ये जो क्वेश्चन 9 है ये क्लास 10th के मैथ्स के एनसीईआरटी बुक चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो ओसवाल सैम्पल पेपर से लिया गया है। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन फॉरेन सेट फर्स्ट सेकंड थर्ड 2017 को आ चुका है। इंपॉर्टेंट भी है थोड़ा और थोड़ा समझने लायक भी क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए पार्क इज ऑफ द शेप ऑफ ए सर्कल ऑफ डायमीटर 7 मीटर। इट इज सराउंडेड बाय ए पाथ ऑफ विड्थ ऑफ 0.7 मीटर। फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑफ सीमेंटिंग द पाथ इफ इट्स कॉस्ट इज ₹110 स्क्वायर पर स्क्वायर मीटर। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक पार्क है जो कि किसकी शेप में है, सर्कल की शेप में पार्क है और उस सर्कल का डायमीटर जो है क्या है 7 मीटर दिया हुआ। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम डायग्राम बनाते हुए चले जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पार्क बनाएंगे जो कि सर्कल की शेप में है। तो हम यहाँ पर सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा सर्कल, ठीक है। ये पार्क है हमारा, ठीक है। ये पार्क है जो कि सर्कल की शेप में है और इस सर्कल का डायमीटर कितना दिया हुआ 7 मीटर। यानी कि डायमीटर कहाँ से होगा, ये सेंटर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा डायमीटर हो गया। तो यहाँ से यहाँ डायमीटर कितना बोल रहा है, वो 7 मीटर क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है। ये हमारा 7 मीटर डायमीटर हो गया। मैंने यहाँ बना दिया 7 मीटर। आगे क्या बोला, इट इज सराउंडेड बाय ए पाथ ऑफ विड्थ ऑफ 0.7 मीटर। ये कह रहा है कि जो पार्क है ये एक सराउंडेड है एक और पाथ से, ठीक है ना। जो पार्क है एक पाथ से सराउंडेड है और वो जो पाथ है उसकी जो विड्थ मतलब उसकी चौड़ाई जो है 0.7 मीटर है। मतलब ये पार्क जो है एक किससे सराउंडेड है, पाथ से, जिसका कि विड्थ यानी कि चौड़ाई। तो चौड़ाई मतलब पहले इतना चौड़ाई आप बना लीजिए, चौड़ाई ये इतनी जो चौड़ाई है ना वो 0.7 मीटर है चौड़ाई, ठीक है। तो ये 0.7 मीटर है, इतनी चौड़ाई का एक पाथ बनाया गया है और वो पाथ क्या है, इस पूरे पार्क को घेरा हुआ है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है हमारा। तो ये यही हमारा वो पाथ है जिसने कि पार्क को सराउंड किया है, चारों तरफ से घिरा हुआ, ठीक है। और इस जो ये पाथ है, पाथ हमारा क्या है, ये है, ये दिख रहा है ना, ये मैं यहाँ पे ये इसको शेड कर देती हूँ। ये पाथ है हमारा, ठीक है। तो इसको पार्क को सराउंड किया गया इस पाथ से और इस पाथ की जो विड्थ है वो देखिए 0.7 मीटर। ये मैंने यहाँ लिख दिया, मैं यहाँ पे दोबारा लिख देती हूँ, कितना है 0.7 मीटर की चौड़ाई का एक पाथ बनाया गया जो कि इस पार्क के सराउंडेड है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑफ सीमेंटिंग द पाथ। यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना कि यहाँ पर हमें जो पाथ है ना, पाथ हमारा क्या है, ये जो शेडेड रीजन है, इसमें हमें बताना है कि इस पाथ को अगर हम सीमेंटिंग करवाएंगे तो कितना खर्च आएगा, ठीक है ना। ये पाथ की इसकी बात हो रही है, जो शेडेड रीजन है ये पाथ है। इस पाथ को अगर हम सीमेंटिंग करवाएंगे, सीमेंट करवाते हैं तो कितना खर्च आएगा, हमें यहाँ पर एक्सपेंडिचर बताना नहीं, यानी कि यहाँ पे हमें रुपीस बताना है। और यहाँ पर क्या बता दिया है, इफ इट्स कॉस्ट इज ₹110 पर स्क्वायर मीटर। यहाँ पे ये बता दिया है कि जो सीमेंट लगाया जाएगा वो किस हिसाब से मार्केट में दिया जा रहा है, वो 110 रुपये है पर स्क्वायर मीटर। देखिए इसको मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ₹110 पर स्क्वायर और ये मीटर, ठीक है ना। आप देख सकते हैं ये 110 है पर, तो मैं इसको और अच्छे से लिख देती हूँ, ₹110 पर मीन्स क्या होता है, डिवाइड स्क्वायर मीटर मीन्स मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है ₹110, ये रुपीज़ है हमारा RS, ₹110 पर स्क्वायर मीटर का मतलब ये है कि जो सीमेंट लगाने का जो रुपीज़ कॉस्ट लिया जा रहा है वो एक स्क्वायर मीटर का 110 रुपये लिया जा रहा है, ठीक है ना, पर स्क्वायर मीटर मीन्स मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर किसका होता है, यूनिट एरिया का होता है। तो यहाँ पर ये कॉस्ट बता दिया गया है कि 1 मीटर स्क्वायर का इतना रुपीज़ लिया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये गिवन है, दे दिया गया है। तो अब हमें यहाँ क्या निकालना है कि जो हमारा पाथ है, जो शेडेड रीजन है, इसमें कितना खर्च आएगा अगर हम इसको सीमेंट करवाते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, यहाँ पर देखिए 1 मीटर स्क्वायर का इतना रुपीज़ लिया। यहाँ पर ये जो पाथ दिया हुआ है 0.7 मीटर विथ चौड़ाई जो है, तो इसमें कितना सीमेंट लगेगा इसका हमें टोटल एक्सपेंडिचर खर्च बताना है। तो कैसे निकलेगा, इसके लिए हमें ये जो शेडेड रीजन है जो कि पाथ है हमारा, ठीक है ना, ये जो शेडेड रीजन है इसका हमें पहले एरिया निकालना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया निकालते हैं। तो ये जो यहाँ पर देखिए आपको 2 सर्कल दिख रहा होगा, एक इनर में है और एक आउटर में। तो ये जो इनर सर्कल है इसको मैं C1 मान लेती हूँ और ये जो बाहर आउटर सर्कल है उसको मैं C2 मान लेती हूँ, ठीक है। ये C1 वाला सर्कल हो गया अंदर वाला और ये C2 हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो पाथ है इसका हमें, ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, तो पहले हम फॉर्मूला बना लेते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है, जिसको कि ब्रैकेट में मैं ले देती हूँ, ये हमारा पाथ है, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकलेगा,
ये शेडेड रीजन कैसे निकलेगा? अगर हम इस बड़े वाले सर्कल में से यानी कि जो C2 सर्कल है उसका एरिया में से हम ये छोटा वाला सर्कल जो C1 है इसका एरिया माइनस कर दे, यानी कि एरिया ऑफ C2 माइनस एरिया ऑफ C1, इस बड़े वाले सर्कल का एरिया में से ये छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो जो भी एरिया आएगा वो इस शेडेड रीजन का आएगा। ठीक है ना। तो फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा? एरिया ऑफ C2 माइनस एरिया ऑफ C1। ठीक है ना। तो ये हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा जो कि पाथ है हमारा। तो हम यहाँ पर ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो पाथ है इसका एरिया क्यों निकालना है, इसलिए हम यहाँ एरिया निकाल ले। यहाँ से समझिए ये जो ₹110 पर स्क्वायर मीटर बोला है, पर स्क्वायर मीटर मीन्स मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर स्क्वायर क्या बता रहा है कि जो सीमेंट लगेगा वो उसमें 1 मीटर स्क्वायर मतलब कि एरिया कितना है? 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का इसको और भी हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि ये इसका जो मतलब है सेंटेंस है इसको हम मैथ के टर्म में कैसे लिखेंगे? 1 मीटर स्क्वायर का कितना रुपीज़ ले रहा है? 110 ले रहा है। ठीक है। तो 110 ले रहा है मतलब इतने एरिया का इतना रुपीज़ वो ले रहा है। कितना एरिया है? 1 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट होती है? एरिया की। तो 1 मीटर स्क्वायर का रुपीज़ 110 ले रहा है। ठीक है ना। तो अगर किसका यहाँ पे बता दिया सीमेंट का जो लगाएंगे, तो हमें इस पाथ का निकालना है कि इसमें सीमेंट लगाएंगे तो कितना एक्सपेंडिचर आएगा, कितना खर्च आएगा। तो हम कैसे पता करेंगे? अगर हम इस पूरे पाथ का एरिया निकाल दें तो जो भी एरिया आएगा तो उस एरिया में अगर हम ये रुपीज़ इंटू कर देंगे तो वो पूरे टोटल पाथ में जितना भी खर्च आएगा वो बता देगा। ठीक है ना। तो ये मैं आपको मैंने समझा दिया। अब चलिए हम यहाँ पर हमने ये फॉर्मूला बना दिया। तो सबसे पहले क्या है? एरिया ऑफ C2 माइनस एरिया ऑफ C1। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ C2 निकालते हैं। ठीक है ना। तो एरिया ऑफ C2 निकालते हैं। चलिए एरिया ऑफ C2 निकालने से पहले हम यहाँ पर ये जो C1 सर्कल है अंदर वाला, तो ये इसका डायमीटर दिया हुआ 7 मीटर। तो इसका रेडियस क्या होगा? रेडियस क्या होता है? R। ये रेडियस मीन्स R। इसका फॉर्मूला क्या होता है? D/2 यानी कि डायमीटर का हाफ होता है। तो रेडियस किसका? C1 का। देखिए यहाँ मैंने नीचे लिख दिया है C1 का। इस वाले सर्कल का रेडियस क्या है? R/C1 जो कि होता है D/2। डायमीटर कितना दिया हुआ है? देखिए इस वाले सर्कल का डायमीटर 7 मीटर दिया हुआ है। तो 7/2 या फिर इसको 3.5 लिख दीजिए। ठीक है। या फिर 7/2 लिख दीजिए। और यूनिट क्या है? देखिए मीटर है तो ये मीटर में होगा। तो ये जो रेडियस निकला है इसका निकला है। ठीक है ना। अच्छा ये इस वाले सर्कल का रेडियस आ गया। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले ये जो छोटा वाला अंदर सर्कल है C1 इसका हम पहले एरिया निकाल लेते हैं क्योंकि इसका रेडियस हमें पता चल गया। तो चलिए निकाल लेते हैं एरिया ऑफ C2। मैंने इसलिए पहले नहीं निकाला क्योंकि देखिए एरिया ऑफ C1 इजिली निकाल सकते हैं क्योंकि इसका रेडियस हमें पता चल गया। ठीक है ना। तो हम पहले इसका एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ C1। तो एरिया ऑफ C1 सर्कल के शेप में है तो फॉर्मूला क्या होता है? πr²। यही फॉर्मूला होता है। तो πr² यानी कि पाई की वैल्यू क्या है? 22/7 ये हो गया इंटू ये R² रेडियस। तो इस C1 सर्कल का रेडियस क्या है जो कि हमने निकाल दिया वो क्या है? 7/2 बोलिए चाहे 3.5 बोलिए। तो मैं यहाँ पर क्या लूंगी? 7/2 लूंगी। ठीक है ना। तो ये हमारा रेडियस हो गया 7/2। और क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा है तो यहाँ पे आप स्क्वायर लगा दीजिए। अच्छा यहाँ पर देखिए हमारा रेडियस मीटर में, तो एरिया जो भी एरिया निकलेगा उसकी यूनिट क्या होगी? मीटर स्क्वायर में ही होगी। तो यहाँ पर आप यूनिट भी लिखते हुए चलिए। ठीक है। तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू ये क्या है? 7/2 का होल स्क्वायर। इसको आप 2 बार इस तरीके से लिख दीजिए। ठीक है। और ये हो गया मीटर स्क्वायर। तो देखिए ये 7 और ये 7 कैंसिल हो गया। ठीक है। यहाँ से देखिए 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 11 आ जाएगा। अब यहाँ कोई चीज़ कटने वाला नहीं है तो ये क्या बच रहा है न्यूमरेटर में? 11 और 7। तो 11 7 जा 77 और ये नीचे क्या है? डिनोमिनेटर में 2 बच रहा है तो अपॉन 2 करके मीटर स्क्वायर। तो ये जो एरिया निकला है ये अंदर वाला जो सर्कल है C1 उसका निकला है। ठीक है ना। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? ये जो C2 सर्कल है इसका एरिया निकालेंगे। C2 सर्कल में ये पूरा आ जाएगा। C2 सर्कल में ये पूरा एरिया आ जाएगा। ठीक है ना। C2 तो C2 सर्कल का हमें रेडियस तो पता है नहीं तो कैसे निकालेंगे हम? तो देखिए यहाँ पर इसका रेडियस कैसे निकालेंगे? मैं यहाँ पे ले देती हूँ रेडियस ऑफ C2। रेडियस ऑफ C2 सर्कल कैसे निकलेगा? देखिए ये इतने का, ये देखिए यहाँ से ये पूरा डायमीटर 7 मीटर है और रेडियस यहाँ से ये आधा होगा डायमीटर का जो कि हमने निकाल दिया 3.5। ये निकाल दिया ना 3.5। ये देखिए 3.5 ये रेडियस है। ठीक है ना। अच्छा इतनी चौड़ाई कितनी दी हुई है? इतनी चौड़ाई विथ कितना दिया हुआ? 0.7 मीटर। यहाँ से यहाँ तक का जो विथ दिया हुआ चौड़ाई कितना दिया हुआ? 0.7 मीटर। ठीक है ना। तो इस बड़े वाले सर्कल का रेडियस ये होगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये होगा इतना। तो ये रेडियस हम कैसे निकालेंगे? ये जो रेडियस जो सर्कल C2 इसका रेडियस क्या होगा? ये रेडियस प्लस ये विथ 0.7 मीटर। ये 3.5 इतना हुआ रेडियस इस सर्कल का C1 का। 3.5 प्लस ये विथ कितनी है? 0.7। तो 3.5 प्लस 0.7 दोनों को जोड़ देंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक का रेडियस बता देगा C2 सर्कल का। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए रेडियस ऑफ C2 क्या होगा? रेडियस ऑफ C1 प्लस विथ
ऑफ पाथ, जो पाथ हमारा है उसका विड्थ कितना है। तो देखिए रेडियस ऑफ C1 कितना है, ये देखिए ये मैंने निकाल दिया। ये C1 क्या बता रहा है, रेडियस C1 बता रहा है C1 सर्कल का रेडियस जो कि है 3.5। तो 3.5 मीटर है प्लस विड्थ ऑफ पाथ कितना है, ये इतना कितना चौड़ाई है 0.7 मीटर। तो यहाँ पे 0.7 मीटर आप लिख दीजिए, दोनों को ऐड कर लीजिए। तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 4.2 मीटर। तो ये जो आया है नंबर जो आया ये क्या बता रहा है, C2 सर्कल का रेडियस बता रहा है। ये C2 सर्कल का देखिए यहाँ से कहाँ से शुरू होगा, इधर इस पॉइंट से यहाँ तक। तो ये इतना जो है क्या हो जाएगा 3.5 प्लस 0.7 जो कि 4.2 मीटर आ रहा है। तो हमें C2 सर्कल का रेडियस पता चल गया। तो हमने एरिया निकाल लिया C1 का। अब हम किसका एरिया निकालेंगे, C2 का। इस जो बाहर जो सर्कल है इसका भी हमें एरिया निकालना। तो चलिए निकाल लेते हैं एरिया ऑफ C2, ठीक है ना। तो वो भी फॉर्मूला क्या है, सर्कल की शेप में, तो फॉर्मूला तो यही यूज होगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू क्या है 22/7 इंटू रेडियस। तो रेडियस क्या है मैंने बता दिया, रेडियस C2 का क्या है 4.2। तो 4.2 और क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा है, आप देख सकते हैं स्क्वायर लगा, यहाँ पे स्क्वायर लगा दीजिए। और क्योंकि एरिया है तो इसकी यूनिट क्या होगी मीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ C2 इक्वल टू ये क्या है 22/7 इंटू 4.2 का होल स्क्वायर है। तो देखिए ये जो 4.2 है इसका होल स्क्वायर लगा, तो हम इस 4.2 का अगर पॉइंट हटाए तो क्या होगा 42/10 होगा। अगर हम पॉइंट हटा के लिखें तो 4.2 को मैंने क्या लिख दिया 42/10, और क्योंकि होल स्क्वायर लगा है तो यहाँ होल स्क्वायर लगा दी, ठीक है। और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 22/7 इंटू ये क्या है 42/10 का होल स्क्वायर। तो इसको आप 2 बार लिख लीजिए, 42/10 इंटू 42/10 और यहाँ पर मीटर स्क्वायर। तो अब देखिए क्या क्या कट सकता है, देखिए 7 6 42 कट गया। ये देखिए 6/10 2 से कट जाएगा, 2 3 6 और 2 5 10 ये कट गया। अच्छा देखिए ये 22 और ये 10 ये भी कर सकता है, 2 5 10 और 2 11 22 ये भी हो गया। और क्या कट सकता है यहाँ पर, आप देख सकते हैं अब कुछ कटने वाला नहीं है। तो जो भी चीज़ लिखा हुआ लिख दीजिए यहाँ पर 11 इंटू ये क्या 42 इंटू ये क्या 3 अपॉन नीचे क्या बच रहा 5 तो 5 5 जा 25 और ये क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं इंटू कर लेते हैं। तो इसको इंटू कर लेंगे तो क्या आएगा 11 3 जा 33 और 42 कितना होगा 33 और 42 इंटू कर लीजिए। मैं ये तीनों को इंटू कर देती हूँ। 33 इंटू 42 तो 2 3 जा 6 2 3 जा 6 4 3 जा 12 का 2 4 3 जा 12 और 12 और 1 4 3 जा 12 का 2 4 3 जा 12 12 और 1 13 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 और ये 8 और ये हो जाएगा 3 और ये 1 1 3 8 6 अपॉन और नीचे क्या है 25 है मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आया। हम क्या करते हैं इसको डिवाइड करके लिख लेते हैं। चलिए डिवाइड कर लेते हैं। तो 1386 और ये क्या है हमारा 25 है। तो देखिए किससे जाएगा ये 6 5 30, ये 6 से नहीं जाएगा 5 से जाएगा, ठीक है। 25 5 जा 25 5 जा क्या होगा 125। तो 5 और यहाँ पर क्या लिखेंगे आप 125। तो 8 में से 5 गया हमारा क्या बचा 3 बचा और 3 में से 2 गया 1। अब ये 6 हम यहाँ उतार लेते हैं। अब कितने टाइम्स जाएगा ये हमारा जाएगा, यस ये फिर 5 टाइम्स जाएगा। तो 125 6 में से 5 गया 1 और यहाँ पर क्या बचा हमारा 3 में से 2 गया 1। अब ये 11 है तो हम यहाँ क्या करेंगे पॉइंट लगा के एक 0 कर देंगे। तो ये अब 5 टाइम्स नहीं जाएगा, ये जाएगा 4 टाइम्स, ठीक है। तो 4 5 20 4 2 जा 8 9 10 तो 400 आ गया यहाँ पर। तो ठीक है यहाँ पर 1 0 और 1 अगेन हम एक 0 लेते हैं तो ये 4 टाइम्स जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया। तो जब इसको आप डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ रहा है 55.44 मीटर स्क्वायर। ये 0 हो गया रिमाइंडर यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो एरिया ऑफ C2 सर्कल का एरिया कितना आया है 55.44 ये आया हमारे पास, ठीक है। और जो एरिया था इसका C1 सर्कल का वो कितना है 77/2। तो इसको भी डिवाइड करके हम लिख लेते हैं। तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं, ये तो और इजी है। तो 77 2 से डिवाइड कीजिए 2 3 6 1 फिर 7 उतारिए 2 8 जा 16 7 में से 6 गया 1 पॉइंट लगा के 0 लगा दीजिए 2 5 जा 10 तो ये भी 0 हो गया। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आया डिवाइड करने पर 38.5 मीटर स्क्वायर ये आ गया हमारे पास। सब चीज़ का एरिया आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना था एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या बता रहा था किसका है पाथ का, ठीक है। जो हमको एरिया किसका निकालना था पाथ का। तो वो क्या है फॉर्मूला एरिया ऑफ C2 तो देखिए एरिया ऑफ C2 हमने निकाल दिया आपके सामने। तो कितना आया आप देख सकते हैं
54.44 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, वो क्या है 55.44 मीटर स्क्वायर माइनस, और एरिया ऑफ C1 देखिए, एरिया ऑफ C1 कितना आया हमारे पास 38.5 माइनस 38.5 मीटर स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, माइनस कर लेते हैं, तो क्या है 55.44 और ये 38.5 और एक जीरो लगा दीजिए, माइनस कर लीजिए इसको, तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ से कैरी लेंगे तो ये 9 हो जाएगा, यहाँ हमारे पास क्या बचा 4 बचा, तो ये कैरी लेंगे तो ये क्या जाएगा 14 में से 8 गया 6 बचा, और यहाँ बचा 4 में से 3 गया 1, तो ये आ रहा है 16.94 मीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया हमारे पास आया है 16.94 मीटर स्क्वायर, ये एरिया बता रहा है इस पाथ का। इसी में हमें सीमेंट लगाना है, ये जो पाथ बना शेडेड रीजन, तो इसमें बता दिया है कि 1 मीटर स्क्वायर का, अगर 1 मीटर स्क्वायर का अगर हम सीमेंट करवाते हैं तो 110 रुपये लेगा। तो अब देखिए यहाँ पर हमने इस पाथ का यहाँ पर एरिया निकाल दिया, तो 1 मीटर स्क्वायर का यहाँ पे कितना पैसा लिया जा रहा है 110 रुपये। ठीक है ना, 1 मीटर स्क्वायर का, तो इतने मीटर स्क्वायर का कितना होगा पैसा, जस्ट इसमें क्या करेंगे 16.94 मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर स्क्वायर का इतना रुपीज़ है, तो इतने मीटर स्क्वायर का कितना रुपीज़ होगा, जस्ट रुपीज़ 110 में हम ये 16.94 इंटू कर देंगे, यही तो करेंगे ना, तो ये रुपीज़ पूरा बता देगा। इस पूरे पाथ में जितना सीमेंट लगाया गया है तो टोटल खर्च कितना आएगा, ये आएगा, जस्ट इसमें 16.94 इंटू कर देंगे रुपीज़ 110 में। तो चलिए इसको इंटू करते हैं, हमारा क्या है 1694 है और ये 11 है। अभी मैं ये 0 हटा देती हूँ, ठीक है, पॉइंट भी मैंने हटा दिया है, तो ये 0 हटा दिया, पॉइंट हटा दिया, डायरेक्ट पहले इंटू कर लेते हैं। तो 1 4 4, 1 9 9, 1 6 6 1, अगेन यही नंबर रिपीट होगा। ठीक है, ये हो गया, अब प्लस कर लीजिए इसको, 4 9 4 13, 10 और 6 16 हो गया, 6 7 8 1, तो ये कितना आ रहा है रुपीज़ 18,634, और इसका एक 0 मैंने छोड़ दिया था, मैं यहाँ लगा देती हूँ। अच्छा, ये 2 के बाद पॉइंट लग रहा था, 2 के बाद लगा दीजिए 1 2, तो ये कितना आया, कितना पैसा लगेगा रुपीज़ 1863.4। इतना टोटल एक्सपेंडिचर, इतना खर्च आएगा अगर हम इस पाथ में सीमेंट लगवाते हैं, तो ये खर्च आएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।